साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, अभी अभी ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ सुन के आ रहा हूँ कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री SBK सिंह, शशि भूषण कुमार सिंह को 21 दिन के कार्यकाल के बाद हटा दिया गया तथा उनकी जगह नए कमिश्नर सतीश गोलचा जी बने हैं। तथा इसके पीछे कारण बताया जा रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, लेकिन जब उन पर हमला हुआ तो दिल्ली पुलिस को हटाकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF को दे दी गई। तथा दिल्ली पुलिस के जो नए नए कमिश्नर बने थे 1 तारीख को, जिन्होंने कार्यभार संभाला था, SBK सिंह, उनको आज 21वां दिन ही हुआ था। अभी शाम को हटाकर उनकी जगह सतीश गोलचा को वहाँ दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई, एक पुरानी बात याद आ गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गुजरात में दंगे हुए थे सन 2002 में, तो नरेंद्र मोदी जी उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उनको ये कहा था कि राजा का काम प्रजा प्रजा में भेद करना नहीं है, अपना राज धर्म निभाएं। यहाँ तो प्रजा का तो मामला ही नहीं है, प्रजा को तो कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ तो राजा के अंदर भी भेदभाव हुआ है। कैसे? जब अरविंद केजरीवाल इस प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री हुए थे, तो उनके ऊपर तकरीबन 8-10 बार ऐसे हमले हुए थे। कोई उनको थप्पड़ मार देता था, कोई उन पर शाही फेंक देता था, कोई उनका कॉलर पकड़ के खींच लेता था। तब ये जो हमारी केंद्र सरकार है अमित शाह जी के अंदर जो आती है, इसने कभी भी ऐसा एक्शन नहीं लिया और कभी भी किसी कमिश्नर की बलि नहीं चढ़ी जैसी आज चढ़ी है। तथा उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे अरविंद केजरीवाल के कर्म हैं वैसे ही फल पा रहा है। तो अब जब खुद इनके ऊपर बात आई है तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। तो इस सब के पीछे ये जो हमारे देश के अंदर हिंसा की राजनीति के अंदर हिंसा जो शामिल हुई है और लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के कई मुख्यमंत्रियों पर ऐसे हमले हुए हैं। उसमें शीला दीक्षित है, उसमें अरविंद केजरीवाल है, अभी ताज़ा नाम रेखा गुप्ता का उसमें जुड़ गया। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मेरी हिम्मत बढ़ती है तथा मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो की क्वालिटी क्या है। तो अब करते हैं काम की बात कि दिल्ली जैसा स्टेट जहाँ के मुख्यमंत्री की पावर कुछ भी नहीं है, जहाँ के मुख्यमंत्री की पावर किसी म्यूनसिपैलिटी के मेयर से ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि बार बार मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है। तथा इस हिंसा को किसने ग्लोरीफाई किया पिछले 10-11 साल से हमारे समाज के अंदर, जिस देश को गांधी और बुद्ध का देश कहा जाता है तथा जिसके बारे में पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि इस देश से बुद्ध धर्म निकला और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, उस देश के अंदर अचानक से ये हिंसा आई कहाँ से? आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करते हैं। इस हमाम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं, किसी को भी इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों को हमारे राजनीतिक दलों ने ही बढ़ावा दिया है। जिस आदमी ने, ये जो राजेश शकारिया है, जो गुजरात से चलकर दिल्ली तक आए तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री को न केवल थप्पड़ मारा, उनके बाल भी नोचे, बाल पकड़कर खींचे। और इसके पीछे ये लॉजिक देता है कि एक डॉग लवर है तथा ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से नाराज था जिसमें दिल्ली के गलियों से कुत्तों को हटाने का ऑर्डर दिया था तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया था। तो ये जो कुछ भी हुआ है दिल्ली के अंदर, इसके पीछे के मूल कारण में अगर आप जाएं तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। दोनों ने ही ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर रेलिवेंट बनाया है। अरविंद केजरीवाल का जो गुजरात में चेहरा है गोपाल इटालिया जो अभी विधायक बने उपचुनाव में तथा जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, उनका खुद का रिकॉर्ड ये है कि जब गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन चला था तो गोपाल इटालिया ने उस समय के गृह मंत्री के ऊपर जूता फेंका था। उसी गोपाल इटालिया को अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का गुजरात में चेहरा बनाया है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के एक नेता होते थे जरनैल सिंह ने
उस समय के भारत के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका था तथा उसको भी अरविंद केजरीवाल ने राजौरी गार्डन विधानसभा से टिकट देकर विधायक बनाया था। बाद में उसको पंजाब का प्रभारी बनाकर भी भेजा था। तो इस मामले में सभी पार्टियां उतनी ही नंगी हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ऐसे लोगों को लगातार प्रमोट किया जाता है जो हिंसा करें, हिंसा की बात करें, हिंसा को बढ़ावा दें, जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाते हैं उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाता है, तथा जो इनके तो मुख्यमंत्री भी ऐसी बातें करते हैं जैसी कोई गली का गुंडा करता हो। वो भाषा में यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। मिट्टी में मिला देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे जैसी भाषा को प्रमोट किया जाता है। एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता है तेजिंदर पाल बग्गा। किसी ज़माने में वो एक गली मोहल्ले के छुटवैये नेता होते थे तथा एक एनजीओ चलाते थे, भगत सिंह फाउंडेशन। अचानक एक दिन उनके मन में पॉपुलर होने की आकांक्षा पैदा हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर प्रशांत भूषण के ऊपर उनके चैम्बर में घुसकर हमला किया। प्रशांत भूषण जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है तथा इस देश के जाने माने वकील हैं, उनके पिताजी कानून मंत्री रहे हैं शांति भूषण, उसको गिरा कर लात घूसों से मारा। और जैसे ही उन्होंने ये कारनामा किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अंदर एक ऊंचा पद दिया तथा उनको 2 बार हरिनगर विधानसभा से विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन वो जीत एक बार भी नहीं पाए। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, बात इससे आगे और भी है। अगर आप बात को सुने और बात को समझें, उसके बाद क्या होता है कि वो जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है वो एक दिन अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करता है। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बहुत ही भद्दी गाली देता है। वो ये कहता है कि जब 100 हरामी मरते हैं तो एक केजरीवाल पैदा होता है। उसके बाद केजरीवाल भी इस बात से एक बदले की भावना में आकर अपने जो उनके कलीग हैं भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उनको कहता है कि आप इसके खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज कीजिए, तथा भगवंत मान अपने कार्यकर्ता से उसके खिलाफ पंजाब के अंदर एफआईआर करवाते हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस उसको गिरफ्तार करने दिल्ली में आती है, लेकिन जो जनकपुरी थाने की पुलिस है वो पंजाब पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करती। और जब पंजाब पुलिस उसको गिरफ्तार करके पंजाब ले जाने लगती है तो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस से संपर्क करती है और हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस को ही गिरफ्तार कर लेती है हरियाणा के अंदर, तथा उस व्यक्ति को तेजिंदर पाल बग्गा को छुड़वा कर दिल्ली पुलिस को सौंप देती है तथा दिल्ली पुलिस उसको द्वारका कोर्ट में पेश करके उसकी जमानत करवा देती है। तो ये हमारे संघीय ढांचे का भी मजाक इन सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर उड़ाया था। यानी एक आदमी को बचाने के लिए हमारे देश के 3 राज्यों की पुलिस भी एक बार आमने सामने आ गई थी। तो अब आप इस बात को सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि जो कुछ ये हो रहा है, मुख्यमंत्री जैसा पद और देश की राजधानी का मुख्यमंत्री जिसकी पावर तो कोई खास नहीं होती, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसकी पावर एक म्यूनसिपैलिटी के मेयर से ज़्यादा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ना लैंड ऑर्डर है, ना पुलिस है और ना ही उसके पास लैंड जैसे सब्जेक्ट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय दिल्ली का मुख्यमंत्री रहता है। पूरे प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री की चर्चा होती है और सबसे ज़्यादा हमले भी दिल्ली के ही मुख्यमंत्रियों के ऊपर होते हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि हमारे देश के अंदर पिछले कुछ 10-1 साल से हिंसा को समाज के अंदर रेलिवेंस दी गई है तथा हिंसा करने वाले को ग्लोरीफाई किया जाता है। सभी राजनीतिक दल उनको अपनी पार्टियों में ऊंचे ऊंचे पद देते हैं तथा उसका महिमा मंडन करते हैं। उसको समाज में एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसी का ये परिणाम है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के ऊपर एक आदमी ने गुजरात से आकर हमला किया तथा उसके पीछे उसने कारण बताया कि वो डॉग लवर है, उसे कुत्तों से प्यार है तथा वो इस बात से बहुत परेशान था कि दिल्ली के अंदर से कुत्तों को गलियों से हटाया जाएगा। उसकी इस भावना की तो कदर की जा सकती है, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि जो प्लानेट है, ये जो धरती है, ये खाली 2 पैर वाले इंसानों के लिए नहीं है, इस पर सभी प्राणियों को जीने का हक है। हमारी लापरवाही के कारण आज हमारे बीच से गौरैया गायब हो गई। अब बम्बई में एक और ऑर्डर हुआ है कि कबूतरों को दाना डालने वाले को सज़ा होगी तथा दिल्ली से तो कुत्तों को ही हटाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। लेकिन ये कुत्ते हमारे सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करते हैं, बगैर तनख्वाह के बिना वर्दी के सिक्योरिटी गार्ड हैं। इनको इस ढंग से हटाने से तो मेरे को लगता है कि प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ेगा,
तथा इंसान की बदनीति भी इससे सामने आएगी कि इंसान एक ऐसा जीव है जो खाली अपनी सोचता है, दूसरे की नहीं। लेकिन जो तरीका उस राजेश सकारिया ने अपनाया, जिस ढंग से उन्होंने एक महिला मुख्यमंत्री के बाल खींचे हैं, उसको थप्पड़ मारा, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर से ये कहूँगा कि इस हमाम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। और अभी आप देखना, इस राजेश सकारिया को आम आदमी पार्टी गुजरात से टिकट भी देगी, ये विधायक भी बनेगा। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।